हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 7 की 14 चैप्टर विद्युत धारा और इसके प्रभाव के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले विद्युत अवयवों एवं उनके प्रतीकों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम यह देखेंगे कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है विद्युत अवयवों के प्रतीक। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। कुछ सामान्य विद्युत अवयवों को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जैसे विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी रेखा है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। स्विच के लिए ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है। विद्युत परिपथ के विभिन्न उपकरणों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखिए। एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। दो या दो से अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत परिपथ। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। विद्युत से चलने वाले उपकरणों तक विद्युत पहुंचाने के लिए जिस परिपथ का उपयोग किया जाता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना काफी आसान होता है। इसलिए सामान्यतः हम विद्युत परिपथों को परिपथ आरेखों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जब परिपथ स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। तब इसे बंद परिपथ कहा जाता है तथा सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब परिपथ स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है। तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव को समझने के लिए चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत परिपथ बनाइए। लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम तार का एक टुकड़ा लेकर इसे 2 कीलों के बीच बांधिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के बाद तार को स्पर्श कीजिए। अब परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए तथा कुछ मिनटों के बाद तार को पुनः स्पर्श कीजिए। आप देखेंगे कि जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त यानी गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार सामान्यतः गर्म नहीं होते, परंतु कुछ विद्युत उपकरणों के तत्व इतने अधिक गर्म हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। जैसे विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक गर्म हो जाते हैं कि जलकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। कुछ विशेष
पदार्थों से बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। सभी भवनों के प्रत्येक परिपथ में विद्युत फ्यूज लगाए जाते हैं ताकि यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान सीमा से अधिक हो तो यह पिघल जाएगा, जिससे परिपथ टूट जाएगा। अतः फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। चलिए एक प्रयोग की मदद से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक माचिस की डिब्बी की कार्डबोर्ड ट्रे लीजिए एवं इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब इस तार के स्वतंत्र सिरों को स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। हम जानते हैं कि चुंबक की सुई एक छोटी चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। हमने यह भी देखा कि जब चुंबक की सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। अर्थात इन दोनों प्रेक्षणों से यह संबंध स्थापित होता है कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत चुंबक। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। विद्युत धारा के प्रभाव से जिस लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। चलिए एक प्रयोग के माध्यम से विद्युत चुंबक को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक लोहे की कील तथा प्लास्टिक से ढका हुआ एक लचीला तार लीजिए। इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटिए। तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से होते हुए एक विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके निकट लाइए। अब स्विच ऑन कीजिए और देखिए क्या होता है। आप देखेंगे कि पिन कील की नोक से चिपकने लगते हैं। अर्थात इस प्रयोग में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है तथा जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अतः इस प्रकार की कुंडली को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबकों को इतना शक्तिशाली बनाया जाता है कि इनका उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने में भी किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत घंटी। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित हैं, जिसमें एक विद्युत चुंबक होता है। आइए देखते हैं कि विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है। इस चित्र में एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है, जिसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है, जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है,
जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है, जिससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेच से स्पर्श करती है, जिससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बार बार बजने की ध्वनि उत्पन्न करती है। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।